रंग भरी एकादशी के साथ अयोध्या में भी शुरू हुई होली और नाचते गाते साधु संतों ने भगवान संग होली खेली। इस बार की होली अयोध्या के लिए खास होली है क्योंकि रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने से पहले की होली है। इस खास मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी और दूसरे मंदिरों में साधु संत और श्रद्धालु अबीर, गुलाल और होली के रंगों में सराबोर होते नजर आए। वैसे अयोध्या में होली के कई रंग दिखते हैं। साधु संतों की माने तो इस दिन वह किसी और के साथ नहीं बल्कि साक्षात भगवान राम के साथ ही होली खेलते हैं। अयोध्या में रंग भरी एकादशी के साथ मंदिरों में होली शुरू हो जाती है और होली तक पूरी अयोध्या फागुनी रंग में सराबोर हो जाती है। होली में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन वाराणसी में होली का रंग जमना शुरू हो चुका है। रंग भरी एकादशी के मौके पर यहां पर चिता भस्म के साथ होली खेलकर पंचदिवसीय होली त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि महाशमशान पर भोले बाबा अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए आते हैं। इसकी शुरुआत हरिश्चंद्र घाट पर महाशमशान नाथ की आरती से होती है। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें शिव और पार्वती के साथ उनके गढ़ों का वेश धरकर भक्त इसमें हिस्सा लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस आयोजन के बाद ही वाराणसी में होली की औपचारिक शुरुआत होती है। रंगों के त्योहार को खास बनाने के लिए देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में उन्नाव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 150 महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हैं। सबसे खास बात यह है कि ये महिलाएं सब्जी और फूलों के रस से हर्बल गुलाल बना रही हैं। वही इस गुलाल में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और जल्द ही ये गुलाल तैयार होने के बाद बाजारों में मिलने लगेगा। हमारी ये है कि हमारा जो है गुलाल हर्बल गुलाल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और अभी के लिए हमारे पास जो है 32 कुंटल का जो हमें एसडीएम मैडम के थ्रू हमें मिला हुआ है ऑर्डर कि 32 कुंटल का हमें बनाना है और बना करके सेलिंग हमारी ऑलमोस्ट अब तक की 18 कुंटल हो चुकी है। निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महिलाओं का ये काम बेशक शानदार है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर इससे महिलाओं को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। न टाइम की टेंशन, न डॉक्यूमेंट्स छूटने का डर। अब झटपट चेहरा दिखाकर सीधे एयरपोर्ट में होगी एंट्री। अब चेहरा ही है आपका बोर्डिंग पास, यानी हवाई यात्रा करने के लिए अब बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार हवाई अड्डों में एंट्री के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने वाली है और गुड न्यूज ये है कि अब इस सुविधा का लाभ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 पर सभी यात्रियों को मिलना जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इस ऐप की मदद से वक्त बर्बाद नहीं होगा। एयरपोर्ट में यात्रा करने के लिए बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ऐप की मदद से सिर्फ फेस रिकॉग्निशन के जरिए एयरपोर्ट पर एंट्री मिल जाती है। फिलहाल बोर्डिंग गेट से एंट्री तक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए करीब 25 से 30 मिनट का वक्त लग जाता है, लेकिन इस ऐप के जरिए अब एंट्री भी आसान होगी और आपको एयरपोर्ट में प्रवेश करने के बाद लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने द वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें मुंबई ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। दुनिया के 100 शहरों की प्रॉपर्टी की कीमतों के प्रदर्शन के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। साल 2022 में 100 में से 85 शहरों में पॉजिटिव रूप में कीमतों में इजाफा हुआ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी घरों की कीमतों में उछाल के मामले में मुंबई ग्लोबल रैंकिंग में 92वें स्थान से 37वें स्थान पर आ गई है। कोरोना काल के बाद मुंबई के संपत्ति बाजार में 6.4% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में मुंबई में प्रमुख संपत्तियों में 3% का इजाफा देखने की उम्मीद है।
नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश रखने वाले लोग अब अपना आशियाना बनाने के लिए देश की प्राइम लोकेशन की तरफ रुख करने लगे हैं। प्रयागराज में बुलडोजर का गरजना जारी है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन पीडीए का बुलडोजर एक शातिर अपराधी के घर को मिट्टी में मिलाने पहुंचा। बुलडोजर के पंजे से कल जिस घर को ढाया गया उसके मालिक मस्कूद्दीन का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर न केवल धूमनगंज बल्कि पूरा मुफ्ती और कर्नलगंज थाने में भी 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मस्कूद्दीन पर गुंडा एक्ट, हत्या की कोशिश, लूट, डकैती समेत कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मस्कूद्दीन को बाहुबली अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। पीडीए के अधिकारियों का दावा है कि इस घर को एयरफोर्स की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। इससे पहले बुधवार को जफर और गुरुवार को सफदर अली के घरों को भी बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया था। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभयारण्य में इन दिनों पर्यटकों को बाघ बाघिनों के खूब दीदार हो रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग के बाहर जोगी महल गेट के पास बनी पार्किंग की दीवार पर एक बाघिन चहलकदमी करती नजर आई। बताया जा रहा है कि जोगी महल गेट के पास तेंदुआ घूम रहा था, जो बाघिन को नागवार गुजरा। इसके बाद बाघिन दीवार पर चढ़ गई और बाघिन को देख तेंदुआ यहां से भाग निकला और एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघिन उसके इंतजार में काफी देर तक दीवार पर चहलकदमी करती रही। बाघिन को दीवार पर देख रणथंभौर घूमने आए पर्यटकों और त्रिनेत्र गणेश दर्शन को आए श्रद्धालुओं का जोगी महल के पास जमावड़ा लग गया। लोग बाघिन को देखकर खासे रोमांचित नजर आए। इस पूरे वाकये को यहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बाघिन काफी देर तक दीवार पर बैठी रही और फिर जंगल की ओर चली गई। पिछली बार भी जब राहुल कैम्ब्रिज गए थे तो मोदी सरकार पर निशाना साधा था। सवाल तब भी उठे थे कि विदेश में देश की सरकार पर निशाना साधने का क्या मतलब है, लेकिन लगता है कि राहुल ने तब मचे सियासी घमासान को सीरियसली नहीं लिया था, इसीलिए इस बार बड़ा मोर्चा खोला। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack. Right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? राहुल के बयान की टाइमिंग देखिए। एक दिन पहले पूर्वोत्तर की 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। जाहिर है ऐसे में जब राहुल ने मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की तो खुद उन्हीं पर सवाल उठ गए।